हेलो एवरीवन। आज का क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ। जब हम होलसेल में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें हमारे ज़हन में 2 चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए। एक ये कि हम हमेशा होलसेल में ब्रांडेड प्रोडक्ट रीसेल करते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी ब्रांड में एक प्रोडक्ट रीसेल करते हैं। दूसरा, हमने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो। तीसरा, हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई, कि एक प्रोडक्ट की कितनी सेल होती है और उस पे कितने सेलर्स हैं। ये 3 चीज़ें आपके ज़हन में होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट हंटिंग आसान है। प्रोडक्ट हंटिंग आपके ज़हन में जो भी है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना जो आपके बजट के हिसाब से, मतलब कितने बजट है आपके पास, आपका अकाउंट हेल्थ क्या है, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो ये आते हैं अक्सर कि वहाँ पर उसको अमेज़न उसकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता, उसका सप्लाई चेन भी ठीक होता है, उसका ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न होती है कि उसका अकाउंट फ्रेश होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट रीसेल करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट के हिसाब से चलें। इतना बड़ा ब्रांड ना हो कि आप अमेज़न इनवॉइसेस की वेरिफिकेशन कर ले या रिजेक्ट करें। एक्सेप्ट होती है बार-बार केसेस से, बार-बार अपील से, लेकिन आपको इतना हेडेक नहीं होगा अगर आप ऐसे ब्रांड को टारगेट करें जिसकी आपको अंदाज़ा हो कि ये मैं फ्रेश अकाउंट के साथ उसके जा सकता हूँ। हाँ, बाद में अगर आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी हो जाती है, आप पर रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, आपके अकाउंट के ऊपर आप रिव्यू लेते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, या आपके इस तरह होता है कि आपकी सेल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके लिए अनगेट भी हो जाते हैं, अनगेटिंग भी हो जाती है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ब्रांड की लेट्स सपोज़ एक प्रोडक्ट है ए, उसका ब्रांड है, आप उसको रीसेल करते हैं, आपकी सेल हिस्ट्री अच्छी हो गई, तो हो सकता है कि बी वाला आपके साथ सॉफ्ट अप्रूवल पे हो या अनगेट हो जाए। तो इस तरह आपकी जितनी सेल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, रिव्यूज़ अच्छे हो जाते हैं, तो अमेज़न आपकी इनवॉइस जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो शुरुआत में थोड़े मसले होते हैं, इनवॉइस कभी रिजेक्ट होता है, कभी एक्सेप्ट होता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी हार नहीं माननी। अमेज़न को प्रॉपर्ली केस ओपन करना है, प्रॉपर्ली अमेज़न को बताना है कि मैंने लेजिट सप्लाई चेन ने प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको एक फ्री टिप दे रहा हूँ कि कभी भी फ्रेश अकाउंट पे आर्बिट्राज ना करें, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। मुझे तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट की 90% केसेस ऐसे आए, जो वो कहते हैं कि आर्बिट्राज मॉडल अच्छा है, वो कम पैसों से भी स्टार्ट हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। लेकिन बिलीव मी, 1-2 दफ़ा वो प्रोडक्ट सेल कर देता है, तीसरे प्रोडक्ट में अमेज़न इनवॉइस माँगता है, जो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है, वो सारा उसके साथ स्टक हो जाती है, क्योंकि वो इल्लीगल है। अमेज़न आपको कहता है कि अगर आप होलसेल करते हैं, तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, और वो भी ब्रांड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जिसकी रिपोर्ट अच्छी हो, मतलब वो होलसेलर पुराना भी हो, उसके ऊपर गुड रिव्यूज़ भी हो, उसके प्रोडक्ट में भी कोई मसला ना हो, तो अमेज़न एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप अमेज़न की पॉलिसीज़ को वायलेट करेंगे, तो अमेज़न की पॉलिसीज़ वायलेशन क्या है कि आप काउंटरफेट सेल करते हैं। चलो, आप जेन्युइन सेल करते हैं, लेकिन आपके पास हमेशा प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ क्या है? इनवॉइस है। तो आपने हमेशा इनवॉइस से प्रूफ देना होता है। और अगर आप इनवॉइस को भी एडिट करके बेचते हो, तो इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल टू सेल ऑन अमेज़न एनीमोर, योर अकाउंट विल बी डिएक्टिवेटेड। अच्छा, जो आज का बहुत स्टेप है, जो मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ कि किस तरह आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, किस तरह आपने ब्रांड फाइंड करना है, लो कंपटीशन हाई डिमांड प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज बेस्ट सेलर पे आ जाता हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, आप बाकी कर सकते, मैं आपको सिर्फ टेक्निक बताता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आपको अच्छी तरह से समझ आए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे क्योंकि ब्यूटी में तो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज किचन में चाहिए। अच्छा, किचन में जो उसका लेट्स सपोज ये वाला कर लेता हूँ। ये एग्जाम्पल के तौर पर है ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा, आपने क्या करना है, उसकी एसन को कॉपी करना है, यहाँ पे आके टूल पे आके मैग्नेट पे आना है। मैग्नेट पे यहाँ पर ये तो खैर कीवर्ड रिसर्च के लिए है, या मेन कीवर्ड जो प्राइवेट लेवल के लिए हंट करती है, लेकिन आप होलसेल में भी कर सकते हैं।
गेट कीवर्ड पे आ जाए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे। अच्छा, मैं दूसरा प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखना होता है। लेट्स सपोज मैं इसको कर लेता हूँ। ये क्यों नहीं होता? यहाँ पे आ जाए, मैग्नेट पे, मैग्नेट पे आके, ये असल में ये डॉट कॉम है, ये वजह थी। आपने यहाँ पर देखना होता है ना, डॉट ए करना है, इसके बाद आपने पेस्ट करना है, ये इश्यूज था। तो यहाँ पर मुझे सारे कीवर्ड्स आ गए। यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना होता है, लेकिन अभी प्राइवेट लेबल के लिए है, अभी हम होलसेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे, इससे आपने प्रोडक्ट निकालना है। लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक केटल ग्लास। लेट्स सपोज आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। अभी यहाँ पर देखो, जिस जिस पर मैक्सिमम FB सेलर्स हो वो हम देखेंगे। लेट्स सपोज ब्लैक एंड डेकर बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी लेट्स सपोज बड़ा ब्रांड का मतलब है जिसकी रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो, या गूगल यहाँ पर अमेजोन के ऊपर इसके रिव्यूज भी ज्यादा हो, तो ये मैटर करती है। या कोई ब्रांड जितना पुराना हो, इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती है। ब्लैक एंड डेकर लेट्स सपोज हमारे साथ काम नहीं करता। सही है। नीचे आ जाए, देखो ये बिल्कुल नया ब्रांड है, मुझे लगता है इसकी सेल भी कम है, लेकिन उस पे रीसेलर मैक्सिमम है, हमारे होलसेल क्राइटेरिया में पूरा आता है। आप नीचे आ जाए, पेज 2। क्योंकि अमेज़न एल्गोरिथम इस तरह है कि मैं आपको बता दूं, मैंने प्राइवेट, जिस तरह एक प्रोडक्ट की बहुत सारे कीवर्ड्स होती है, और हर कीवर्ड पे कोई ना कोई ब्रांड रैंक होता है। कोई एक कीवर्ड के ऊपर रैंक होता है, कभी दूसरे कीवर्ड के ऊपर रैंक होता है, कभी तीसरी कीवर्ड के ऊपर रैंक होता है। तो इस तरह आपको प्रोडक्ट्स मिलना आसान हो जाएगी। ये देखो, आपने वो टफ नहीं जाना कि प्रोडक्ट करते 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 और ब्रांड को अप्रोच करते, आप ब्रांड को टारगेट करें। जिस तरह का ये ब्रांड है, इसकी रिव्यूज बहुत ज्यादा है, सेल रैंक बहुत ज्यादा है। अभी इसको देखो, 17,000 सेल रैंक है। लेकिन मे भी हो सकता है कि इसकी दूसरी प्रोडक्ट अच्छी सेल होती हो। अभी इसको देखो, इसकी सेल बहुत अच्छी है, आई थिंक आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अभी इसको देखो, लेट्स सपोज इस पर मुझे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक टी बॉयलर, इस कीवर्ड को उठाऊंगा। यहाँ पर आपको रेलेवेंट और प्रोडक्ट भी आएंगे इसके साथ, लेकिन मैंने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज ये जी बस आपके साथ काम नहीं करता, ब्लैक एंड टेकर आपका साथ काम नहीं करता, ये आपके साथ काम कर सकता है, इसके रिव्यूज भी कम है, आप देख लें। सही है। उसकी लिस्टिंग कब हुई है, इसकी लिस्टिंग 2019 में हुई है, मतलब ये तकरीबन 6-7 साल का ब्रांड है। ये कहाँ का है, आपने ये भी देखना होता है। सही है। अभी आपने क्या करना है, लेट सपोज उसकी और भी लिस्टिंग देखनी है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट पे कितना आ, ये है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे कितने बेस्ट सेलर्स है। ठीक है।
अभी देखो, मैक्सिमम प्रोडक्ट में मैक्सिमम एफबी सेलर्स है। अच्छा, या इस प्रोडक्ट पर भी मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो यहाँ पर देखूंगा डिजिटल केटल, जो मुझे नया चीज़ देखने को मिला। इस कीवर्ड पे देखूंगा कि मुझे इस पर कौन से ब्रांड नजर आते हैं। इसमें आप फिर एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ये फीचर वाइज है, लो टू हाई कर लें, क्योंकि आपने होलसेल में ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करनी है। तो अगर आपकी हंटिंग अच्छी हो गई तो आपको सोर्सिंग मिलना आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे हाई टू लो आ जाए। आपने हमेशा देखना होता है कि कौन से ब्रांड के साथ मैंने जाना चाहिए, और कौन से ब्रांड, ये सोर्सिंग क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फिर वो कहाँ से सोर्स करेंगे आप लोग। आप अगर यूएसए में काम करते हैं तो न्यू अराइवल पे आ जाए, आपको हो सकता है कि ऐसे स्मॉल ब्रांड्स मिले। बेस्ट सेलर पे आ जाए, तो बेस्ट सेलर पे आपको देखो ये एक आपको नए ब्रांड्स मिले। ये तो खैर अब ये केटल के ऊपर इतना, बाकी ब्यूटी में आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये मैंने केटल के ऊपर कर दिया। तो ये था कि आपने मैग्नेट के साथ होलसेल प्रोडक्ट किस तरह निकालने हैं। वाटर केटल कर लें। देखो आपके पास ये बिल्कुल नया ब्रांड आ गया। मे बी आप इसको अप्रोच कर लें, वो आपके साथ काम कर लें। इसके ऊपर आपने फिर ये चेक करना है कि इस पर मैक्सिमम एफबी सेलर्स कितने हैं मैक्सिमम लिस्टिंग के ऊपर। इस ब्रांड यानी कि 235 प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं किसी भी मार्केट प्लेस में। अच्छा, मैं जब क्लास लेता हूँ तो यही को टारगेट नहीं करता सिर्फ, बाकी मार्केट प्लेसेस को भी टारगेट कर देता हूँ इनडायरेक्टली। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगले क्लासेस में बहुत सारे अच्छी टेक्निक बताऊंगा। यहाँ पर यूएसए में भी मैंने काम किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने यूई का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए यूई में मैं टारगेट करता हूँ, लेकिन ये टेक्निक्स आपको यूएसए में भी काम आएंगे। इसके बाद हमारा क्लास है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच।